हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कुछ नया सा लग रहा है ना, कुछ नई धुन सी आ रही है। मैंने कभी गाया नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से गाने की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। Namaste everyone, again I am back to Monday evening with full of confidence due to your support. So today I will talk about the बाबा अमरनाथ। तो बाबा अमरनाथ की गुफा के बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से किसका क्या मीनिंग होता है। हम भगवान शंकर पार्वती के बारे में बात करेंगे, भगवान राम और सीता के बारे में बात करेंगे, भगवान राधा कृष्ण के बारे में बात करेंगे, और द लॉर्ड कृष्णा रिसाइड इन द हार्ट ऑफ प्योर डिवोटीज पे हम डिस्कशन करेंगे। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेके हम लोग बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपते नमः, ओम समग साधके सद्दम के गौरी नारायणी नमस्ते, ओम श्री कार्तिके नमः, ओम श्री नंदीश्वराय नमः, ओम हर गंगे नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। तो बाबा अमरनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वहाँ पे जो एक शिवलिंग जो है वो बर्फ जो है उसका स्नो फॉर्म में जो है पूरा रहता है, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और यूजली कहा जाता है कि वहाँ पे 2 कबूतर जो है दिखाई पड़ते हैं। तो सफ़ेद रंग के कबूतर क्या है, शांति का प्रतीक होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं शांति, और एक सिंबल भी मानते हैं कि माँ पार्वती जो है एक कबूतर के फॉर्म में जो है वहाँ पे बाबा अमरनाथ में है। तो अभी जो हम अमरनाथ तो अभी हम कहेंगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अमर एंड द नाथ। नाथ मीन्स स्वामी। हमारे नाथ कौन है, हमारे स्वामी कौन है? जैसे पत्नी के लिए उसका पति उसका स्वामी होता है, उसी तरह एक दास के लिए जो उसका मालिक स्वामी होता है, एक मेड सर्वेंट के लिए जो है उसका मालिक ही जो है स्वामी होता है। इसी तरह घर किसी का है, ओनर जो है वो उसका स्वामी है। तो उसी तरह प्राणनाथ तो जो हमारे प्राणों के स्वामी हैं वो प्राणनाथ हैं। तो वो ईश्वर जो है हमारे अंदर प्राण फूंकते हैं, ईश्वर हमारे अंदर प्राण भरते हैं, तो वो ईश्वर जो है हमारे प्राणनाथ हैं। अब अमरनाथ, तो अमर मीन्स क्या है, अजय अमर। अमर तो अमर क्या है कि जिसने जन्म मृत्यु को जीत लिया हो, जो जन्म मृत्यु से परे हो गया हो, और जिसने गॉड रियलाइजेशन किया है, जो एनलाइटेंड पर्सन है, जो जिन्होंने डिवाइन ब्लिस
एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने समाधि एक्सपीरियंस किया है, तो दे ऑल आर द पर्सन जो जन्म मृत्यु से परे हैं, दैट इज कॉल्ड द अजय, अमर और द इमॉर्टल, तो इमॉर्टल हो जाते हैं। तो अमरनाथ, तो ऐसा कौन है जो इमॉर्टल बीइंग्स के स्वामी हैं? तो भगवान शिव, लॉर्ड शिव। तो लॉर्ड शिव क्या समाधि में जाते हैं, तो वो हमेशा जो है माया से दूर रहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को जो है इस संसार का संचालन करने के लिए रखा हुआ है। रखा हुआ क्या है कि भगवान शिव और जो भगवान विष्णु जो है वो एक ही हैं, उनकी अलग अलग फॉर्म है। तो हम भगवान नारायण को जो है इस संसार, इस सृष्टि का जो है संचालन मानते हैं कि वो सृष्टि का संचालन करते हैं। तो अभी सपोज जो है, अब हम कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे एम ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, के ले लेते हैं। तो के फॉर कृष्णा है, एन फॉर नारायण है, एम फॉर मधुसूदन बोल सकते हैं, मुकुंद बोल सकते हैं, माधव बोल सकते हैं। तो इस तरह से उस ईश्वर के अलग अलग नाम होते हैं। तो आज मैं आपको जैसे बताना चाहती हूँ, जैसे आप सपोज आप राम ले लीजिए, तो राम वर्ड क्या, RAM, राम। तो राम में क्या, आर फॉर आप एक इसमें एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, आर फॉर राधा, ए फॉर एंड एम फॉर माधव ले सकते हैं। मधुसूदन, तो मधुसूदन कौन है, मुकुंद ले सकते हैं आप। तो मुकुंद कौन है, जो हमें मुक्ति दिलाते हैं, जो हमें हमारे अंदर आनंद भर देते हैं, तो वो लॉर्ड कृष्णा हैं, जो हमें जो है हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो राम वर्ड हम बोलते हैं, तो कहते हैं राम राम बोलिए तो आपका 108 बार जो है आपका भगवान का नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम इस ईश्वर के नाम में एक हिडन मीनिंग, एक छुपा हुआ अर्थ होता है। तो हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अर्थ में कई बातें छिपी रहती हैं। हम भगवान का जब नाम लेते हैं, आप कृष्णा ले लीजिए, कृष्णा में क्या है, के आर, तो आप के को आप के से कृष्णा समझ सकते हैं, आर फॉर आप राधा समझ, तो ऑलरेडी इट इज एम्बेडेड इनसाइड दैट वर्ड। तो आप उसमें स्वर क्या है, लास्ट में ए वर्ड आ रहा है। तो जैसे बाबा अमरनाथ में जो है कबूतर आते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी छत पे भी जो है कबूतर आते थे। बीच में जब मेरा घर रेनोवेट हो रहा था, तो मैं एल्डिगो शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे कबूतर आते थे, बहुत सारे आते थे। मैं वहाँ पे बाजरा भी डालती थी और दाल चावल जो है मैं वहाँ पे उनको देती थी। लेकिन मैं देखती थी वो मतलब कबूतर आते नहीं थे, क्योंकि वो घर जो था ना बहुत ही नीचे, मतलब नीचे इन द सेंस कि वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो यूजुअली ये लोग टेरेस पे आते हैं, छत पे आना पसंद करते हैं। तो यूजुअली कबूतर को मुश्किल होती है, आप थोड़ा ऊंचाई पे रख दीजिए तब वो आते हैं इस तरह से। तो आई वॉज ट्राइंग कि वो आएंगे कुछ खाएंगे, तो मैं देखती थी उनको, देखती थी वो बिल्डिंग्स के ऊपर हैं। तो आई सॉ द पेयर्स व्हाट दे आर डूइंग देयर एक्टिविटी, देन आई रियलाइज दैट कि वो द पशु पक्षी भी इस तरह से करते हैं। और जो है मेरे घर पे भी आते थे। तो कई कलर्स के जो है पिजन आते हैं। तो अभी मैंने व्हाइट तो नहीं आया हमारे यहाँ, लेकिन मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने देखा ग्रे कलर में इतना बढ़िया शेड होता है कि उसमें एक हल्का सा व्हाइट जो विंग्स के पास, उसकी नेक के पास एक व्हाइट कलर का जो है एक बैंड, एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा होता है। तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत मेरा फेवरेट कलर है, मुझे ग्रे भी बहुत पसंद है। मेरा येलो कलर माय फेवरेट, एंड द स्काई ब्लू इज आल्सो फेवरेट। और लॉर्ड कृष्णा जो है वो ब्लू कहते हैं, ब्लू बॉडीज ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेंगे तो आपको बोला जाता है। तो ब्लू कलर इज भगवान लॉर्ड कृष्णा के लिए मानते हैं। तो ब्लू इज आल्सो माय फेवरेट एंड पिंक इज आल्सो माय फेवरेट। तो मुझे पिंक भी पसंद है। लाल जो है माँ दुर्गा माता का, महालक्ष्मी माता का सिंबल है कि वो लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। तो यूजुअली लाल वस्त्र पहनने से ग्रेस आता है आपके चेहरे पे। आपको एक जो विवाहित स्त्री होती है वो लाल वस्त्र धारण करती है जब भी पूजा है या कोई फेस्टिवल है, तो वहाँ पे इस तरह से माना जाता है। जो येलो कलर है वो भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है। तो जब भी हम नारायण की, भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो यूजुअली हम पीताम्बर बोलते हैं ना, पीताम्बर, जैसे सोना, स्वर्ण क्या है, पीला होता है, इस तरह से है। तो हर कलर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी हम कलर पे बात करेंगे। तो आप आसमान को देखिए, आप जस्ट सनसेट में जाइए। मैं अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में जाती हूँ यूजुअली, चाहे विंटर हो, विंटर्स में थोड़ा लेट जाती हूँ, लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी जाती हूँ। तो मैं देखिए आप जस्ट जैसे स्टार्ट होता है
तो बिल्कुल पिंक जो है स्काई बिल्कुल पिंक हो जाता है। कभी आप नोटिस करिए जैसे से ब्लैक होगा, ब्लैक से धीरे धीरे पिंक होगा, पिंक से धीरे धीरे रेडिश होगा, फिर जैसे सूर्य जो है उदय होता है वो बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे ऑरेंजिश हो जाएगा। फिर आप सनसेट के टाइम आप नोटिस करिए कि बिल्कुल आपका स्काई ब्लू है। आप थोड़ी देर वहाँ बैठिए, देखिए धीमे से एक रेड कलर है, जब उसी संध्या बेला आती है, सनसेट हो जाती है, एक रेडिशनेस जो है, एक बैंड्स जो होते हैं स्काई में अलग स्कैटर्ड पैटर्न फॉर्म में, पैच वर्क में जो आपको दिखाई देंगे। और जो ब्लू है दैट इज लाइट होता है, डिफरेंट शेड्स होते हैं, कभी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो व्हेन यू स्टार्ट द थिंग ऑब्जर्विंग, तो यू डोंट फोकस ऑन वन कलर। वाइट मुझे वाइट बहुत पसंद है, बट मैं कंप्लीट वाइट नहीं पहनती हूँ, मैंने कभी नहीं पहना है और मुझे पसंद भी नहीं कि मैं कंप्लीट वाइट पहनूं। और मुझे लगता है कि कुछ प्रिंटेड हो वाइट के साथ, कुछ रेड हो या कुछ डिफरेंट कलर हो, तो आई लाइक टू वियर दैट। तो इस तरह से रहता है। अब जैसे मोर है, मोर भी मेरे गार्डन में आता है। तो एक बार मोर आया था, वो कुछ खा रहा था, तो ये उसने जो है उसके पंख, तो उसने ये मुझे दिया। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर टू दैट, पुराने ज़माने में इसी से इंक ऐसे डाल के इसको लिखते थे, तो मोर ने मुझे ये दिया, तो मैं बहुत खुश थी। तो आई कैन राइट कि मुझे लगता है, मुझे उसने बोला कि अब तुम जो चाहे इस पर लिख सकते हो। तो जब भी मोर आता है तो मैं भगवान कृष्ण को याद करती हूँ, और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये मेरे रूम में रहता है, मैंने इसको वहाँ पे लगाया हुआ है, तो मेरे लिए कि ये यादगार के फॉर्म में है, तो मैं इसको रखती हूँ। और ये देखिए आप इसका पंख देखिए, आप इसका पंख है, आप इसमें कलर्स देखिए, तो कभी भी कुछ चीज़ें सेम नहीं होती। इवन आपकी ये फिंगर देख लीजिए, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, दो फिंगर कभी एक समान नहीं होती है। अब ये आपका जो है मोर पंख है, आप दो कंपेयर करिए, आप देखिए डिफरेंट पैचेस होंगे, डिफरेंट डिज़ाइन होगा, कुछ ये डिफरेंट होगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एवरीथिंग इज सेम, कलर्स आर सेम। तो डोंट फोकस ऑन द कलर्स एंड ऑल। आप अपने वाणी में मधुरता लाइए, एम फॉर माधव मधुसूदन। आप खुश रहिए, आप अच्छा बोलिए, आप इतना मनमोहक बोलिए, आप इतने मनमोहक होने चाहिए कि जब आपको कोई देखे तो आपका ऑरा वाइब्रेट करना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली उसकी बातों को ध्यान से सुने, आप उसकी बातों की तरफ चले जाएं। तो ये दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमारा आचार, हमारे विचार जो है वो शील होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, हमारी सोच हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑरा बनाता है। जैसे हमारे ऑरा में कोई व्यक्ति आता है तो भी वाइब्रेट, हमें हमारा एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है, हमारे एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होते हैं। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये मोर जो है मुझे जाता है, हर सीजन में देखे जाता है, मैं सारे कलेक्ट कर लेती हूँ, मंदिर में लगा लेती हूँ, मैंने अपने रूम में भी अंदर लगाए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए डिज़ाइन भगवान ने बनाया है, कैन यू इमेजिन दिस, कि कितना नेचुरल है, कितना क्रिएटिव है। भगवान सोचिए कौन बनाता है, who made this। अब देखिए मोर के बारे में हम बात करेंगे, तो मोर जो है वो डांस करता है, उसको राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि वो कहते हैं कि उसके पैर जो है अच्छे नहीं होते हैं, तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो आप देखिए जब हम स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की बात करेंगे, तो कुछ स्त्रियां जो होती हैं दे लुक लाइक अ वुमेन, और कुछ जो होते हैं थोड़ा बच्चों जैसे होता है, उनका जो फेस जो होता है वो इतना वुमेन लुक्स नहीं आता है। आप देखिए कुछ जो मेल होते हैं उनमें भी इसी तरह का होता है। अब जैसे आप देख लीजिए कुछ वुमेन्स के लंबे बाल होते हैं, आंखें बहुत शार्प होती हैं, नोज बहुत शार्प होते हैं। तो ये एक आपका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे सपोज ये नेल्स ले लीजिए, तो लेडीज नेल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, फीमेल नेल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो कुछ लोग बोनी होते हैं, कुछ लोग फ्लशी होते हैं। तो इस तरह से है। तो आपका स्ट्रक्चर, आपका बॉडी जो है इसी अकॉर्डिंग जो है आपका डिफाइन होता है। तो हर एक इंसान का अपना फिजिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो वही स्त्री तत्व की बात करें और जो है पुरुष तत्व की बात करें, ये हम पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंसान जो है वो पतला है या मोटा है। तो डिपेंड करता है इसकी डाइट कैसी है, किस प्रकार से है, वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट करता है। आपका एक रेशियो होना चाहिए, हर गुण आपके अंदर होने चाहिए। और जो आप अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, दैट मैटर्स अ लॉट।
अब ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे कलर डज नॉट, वहाँ पे कलर का कोई महत्व नहीं रह जाता, वहाँ पे आपकी खूबसूरती का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये सब बहुत बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज जो है हम प्राणनाथ की जैसे बात कर रहे हैं, तो भगवान जो है हमारे अंदर प्राण भरता है। हम स्पिरिचुअलिटी में जब एंटर करते हैं, कि हम जब हायर स्टेजेस पे जाते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं हम कितना जिएंगे या कब हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो गॉड प्रोटेक्ट by any means to their devotee, और या अपने भक्त को जो है भगवान जो है हर तरह से प्रोटेक्शन देता है, हर तरह से भगवान उनका टेक केयर करता है। तो हमारे जीवन में यदि दुख आता है तो हमें दुखों से स्ट्रगल करना भगवान हमें टेस्टिफाई करते हैं, और यदि दुख आते हैं तो उसके थ्रू जो है हम उस भगवान के बहुत ही करीब जाते हैं। तो कहते हैं दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो नेचुरली जब कोई दुख आता है, हे प्रभु सब कुछ ठीक कर दो, मेरा कुछ अच्छा कर दो, हम लोग इस तरह से बात करते हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मैं दुख में ज़्यादा पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं सुख में जो है ज़्यादा पूजा करती हूँ, मैं खुश होकर करती हूँ। तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो ये है कि जो भक्त और भगवान है वो एक ही फॉर्म में, हमने पहले भी आपसे कहा कि प्रतिरूप है। तो लॉर्ड शिवा, तो माँ पार्वती, तो उन्हीं के ही पार्ट हैं। तो भगवान जो शिव जो है आदि अनंत हैं, वो कैलाश पे हैं। और सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिपुरा सृष्टि है। फिर भगवान शंकर का विवाह हुआ पार्वती जी से हुआ। तो फिर वही जो है जो फीमेल एस्पेक्ट है वो सीता बन के आई। तो भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण जो है अपनी लीला दिखाते हैं, ही इज अ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही था कि जो इंसान, जो भक्त अपने मुझे जो है एक शिशु के जैसे मेरे बाल रूप को पूजेगा, जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान करेगा, जो जिस जैसा है उसको जिस रूप में उसको पूजेगा, उसे ही मैं मिलूंगा, जो भी मेरे प्योर डिवोटी हैं। तो व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट व्हाट यू विल थिंक दैट मैटर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है कि इट हैपेंस, ओ आई हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन हमेशा ये होता है कि यू नीड टू टॉक टू फेस, आप फेस टू फेस बात करिए। तो कभी ऐसा नहीं होता है। और इस पर मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि यूजुअली जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन है या एक बहुत ही क्यूरियस व्यक्ति है, तो हीलिंग ऑफ द माइंड जो पे मैं बोल रही थी कि मैं आपको बनाऊंगी वीडियो, तो मैं अभी कमिंग टाइम में जो है बनाने की कोशिश करती हूँ। आजकल में मैं बनाऊंगी तो मैं अपलोड करूंगी। तो यूजुअली एक क्यूरियस व्यक्ति है और उसकी एक जिज्ञासा जिस व्यक्ति के अंदर, उसकी जिज्ञासा जो ज्ञान से जो है वो परिपूर्ण होती है। तो हमारे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है, तो ज्ञान से जो है हम अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग को फुलफिल करते हैं। हमें सांत्वना मिलती है कि अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब कैसे होगा, अब क्या होगा। तो वहाँ पे जो है हमारा ज्ञान जो है काम आता है, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को सेटिस्फाई करता है। हमारी जो जिज्ञासा है वो हमें हमारी फुलफिल होती है, तो हमें मिलता है। जैसे भी एक थॉट, एक वर्ड हमारे ब्रेन में आता है, स्टार्ट टू प्रोसेसिंग। अब एक के बाद एक नेक्स्ट होता जाता है, कोई इसका एंड नहीं होता है कि अभी हमने इस उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इस तरह से होता है। तो हम इस तरह से बात करते हैं। अब देखिए भगवान राम है, सीता है, तो सीता जी जो है वो भगवान राम का ही फॉर्म है। तो वो भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी ही सीता बन के आई, उसी तरह से ही जो है माँ पार्वती ही जो है सीता बन के आई। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो वो अलग अलग जो फीमेल एस्पेक्ट है वो अलग अलग युगों में आते हैं, और एक ही माँ दुर्गा माता के अनेकों रूप हैं। अन्नपूर्णा जी हैं, माँ सरस्वती हैं, गायत्री जी हैं, और माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। तो वो अलग अलग फॉर्म में आती हैं, अलग अलग जो है वो इस संसार को चलाती हैं। तो हर एक माँ का एक अलग अपना नाम, एक अपना महत्व है। तो इस तरह से हम जो है सभी बातों को समझते हैं। तो अब देखिए अमरनाथ में शिवलिंग है, तो गुफा है, गुफा पे कहते हैं वहाँ पार्वती, माँ पार्वती रहती है। तो वहाँ पे भगवान शिव पार्वती, वो पार्वती जी का घर है, उस गुफा में पार्वती जी रहती हैं। तो इस तरह से है। अब जो है वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितने कैसे कैसे रास्ते होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कैसे बर्फ बनती है। दीज आर ऑल हिडन फिनोमेना कि कैसे भगवान उसी को शिवलिंग के फॉर्म में बनाते। तो यही सब मिराकल्स है, यही सब भगवान ने किस तरह से सृष्टि की रचना की है। अब देखिए जितने भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है तो वहाँ की एक अपनी अलग स्टोरी है, और हम लोग बहुत कम जानते हैं, हम लोग को इतना ज्ञान नहीं है इन सब बातों का। तो जब हम पढ़ेंगे, जब हम चीज़ों को समझेंगे,
समझेंगे, उसके पीछे कहानियों को समझेंगे तो हमें सारी बातें जो है समझ में आती हैं। तो भगवान शिव पार्वती एक ही हैं, भगवान राम और सीता एक ही हैं, भगवान कृष्ण और राधा भी एक ही हैं, तो दोनों एक ही रूप हैं। और जो श्री हम लोग कहते हैं ना, श्री राधे श्याम बोलते हैं, श्री राधा रानी बोलते हैं। तो राधा जो है, राधा तत्व जो है वो एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है। और हम सभी को एक प्रेम की तलाश होती है। जैसे ही हम थोड़े ग्रोन अप होते हैं तो वी विल लुक फॉर द प्रेमा। तो प्रेम जो है हमें एक सुकून देता है, एक सांत्वना देता है, एक हमें सपोर्ट देता है, एक अंदर से हमें जो है कंफर्ट देता है कि somebody is there to listen। एक्चुअली हमें एक दूसरे को सुनने वाला चाहिए। वी नीड someone to help टू हमारी बातों को सुने एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें। दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी पर्सन। तो हमारा ये रहता है कि हमें कोई सुने और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको वो बताए। दूसरे तो कुछ लोगों का इतना अच्छा एक्सप्रेशंस रहते हैं, कुछ लोग इतना अच्छे से समझाते हैं कि हमें बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसका IQ लेवल क्या है, किसका कितना एक्सपीरियंस है। जैसे रहेगी बात इंग्लिश की, तो मैं ट्रूली स्पीकिंग मैं ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाई नहीं करती थी। तो ट्रूली स्पीकिंग जो है मैं हाई स्कूल इंटर में मुझे लगता था बस जस्ट मार्क्स मेरे आ जाएं तो मैं इतना ही पढ़ती थी। इंग्लिश की सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया, ऐसे तैयार कर लिया, कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया, बस हो गया, इंग्लिश हो गई। तो थोड़ा सा इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी तो यू कैन फ्रेम, यू कैन एक्सप्रेस योर थिंग्स वेरी नाइसली। तो ये सब बहुत ही मैटर रखता है। तो अब जैसे हरिदास क्या है कि भगवान विष्णु की जो सेवा करते हैं। अब जैसे कोई गृहिणी है या कोई भी वर्कर है, वो भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, भगवान के सारे कार्य करता है, तो भगवान को बहुत ही प्रिय होता है और भगवान जो है उसको मुक्ति देते हैं। तो जो भगवान की सेवा करता है तो भगवान जो है अपने भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लव समवन, तो वो इंसान कुछ भी करे तो वो इतना बुरा नहीं लगता। जहाँ अगर प्यार नहीं है, वो इंसान यदि कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो आपको बड़ी इरिटेशन हो जाएगी, आपको बड़ा खराब लगेगा। व्हाट इज डूइंग। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो उसकी गलती को आप माफ कर देंगे। और इसी तरह भगवान भी जो है यदि देख रहे हैं कि भक्त हमारे लिए इतना करता है तो भगवान भी जो है उस भक्त को जो है एक दिन भगवान बना देते हैं। तो यही तो भक्त तो भगवान एक ही हैं। अब मैं मेरे बच्चे एक ही है, मैं मेरे हस्बैंड एक ही है, उसके दो अलग अलग रूप हैं। तो वो भगवान लॉर्ड शिवा ही अलग अलग रूपों में हैं, माँ पार्वती ही अलग अलग रूपों में। अब डिपेंड करता है कि जब इनकार्नेटेड सोल आई तो वो उसने कैसे अडेप्ट किया, क्या हैबिट्स आपकी डेवलप हुई। तो कोई दैत्य बन गया, कोई देव बन गया। तो ये देव और दैत्यों के बीच की लड़ाई है। तो इसी में ही जो है अलग अलग युग आए और धर्म की स्थापना हुई। उन लोगों ने अपनी अपनी बात की। महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए और आदि शंकराचार्य जी ने जो वेदों की स्थापना की, मठों की स्थापना की। तो ये सब एक अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे सारी बातें आ गई। तो अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग में भी अलग अलग प्रकार का है। लेकिन हमें लगता है कि आज हम कलयुग में सब भूलते जा रहे हैं। तो हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि हमारा भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा पुरातनकालीन इतिहास क्या है। तो हमें इन सब बातों का रिमेम्बरेंस रहता है तो ये अच्छा रहता है। हम कहीं भी जाएं तो हमारे आसपास इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह का वातावरण हो कि हम पढ़ाई भी ना कर रहे हो लेकिन एटलीस्ट देख रहे हैं, कुछ डिजाइन है, कुछ देख लिया, कुछ हमने मूर्ति फोटो एटलीस्ट हमारे दिमाग में एक उसका चित्र बन गया, एक हमारा एक हल्का सा उसके इम्प्रेशंस आ गया। दैट्स इनफ कि इतने से ही हमारा जो है काम बन जाता है। तो आज जो है मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी उस ईश्वर को याद रख कर करें, ईश्वर के बताए रास्ते पे चलें और हमेशा जो भी कार्य करें पवित्रता के साथ करें। जहाँ पे पवित्रता होती है वहीं पे भगवान होते हैं और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। और हम उस असीम आनंद का आभास करते हैं और भगवान से आप सारी बातें कह सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होता है तो हमें लगता है अच्छा ऐसे भी होता है। तो इट इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस। तो दैट्स मैटर अ लॉट। तो आप इस तरह से जो है सारी बातों को समझ सकते हैं। तो आप लोग भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करिए, भगवान का ध्यान करिए, किताबें पढ़िए और गुरु की शरण में जाइए। क्योंकि देखिए भगवान तो आपसे बात करने आएंगे नहीं,
और गुरु के पास जाना होता है। यदि भगवान आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते भी हैं तो आप उस चीज़ों को समझेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेप पे लगता है बात हो जाए। थोड़ी सी बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। बात करने से थोड़े कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाते हैं, थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहता है कि वी नीड टू टॉक, एक्चुअली थोड़ा सा बात करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब बातें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।